आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, इंसान बहुत कोशिश करता है कि वो जितना ज़्यादा मेहनत कर सके और अपने आप को बिल्ड कर सके, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस पे मुश्किलात, उसका सामना इंसान जो है हमेशा करता रहता है। फिर वो डाउट में आ जाता है कि क्या मेरे पे कुछ ऐसी चीज़ों का बसेरा तो नहीं हो गया या कोई जादू तो नहीं कर रहा। इसी सिलसिले में आज हम काफ़ी गैप के बाद एक फैमिली के पास आए हैं। उनकी भी ज़ुबानी सुनते हैं, उनसे जानते हैं, उनके बकौल वो ये समझ रहे हैं कि उन पे कुछ ऐसी दुश्वारियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो माइक दीजिएगा प्लीज़। आ जाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जैसे आपने हमसे जिक्र किया था कि कुछ आप काफ़ी अरसे से जी एक आपका सारा मामला चल रहा था, जी तो क्या ऐसा हुआ वो अपनी ज़ुबानी सुनाइएगा। मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा था। मतलब तकरीबन को 2-3 साल पहले तक मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी कंटिन्यूटी थी, काम में कोई हर्डल को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पिछले को 2-3 साल से जो है वो मतलब काम के अंदर कुछ दिल का ना लगना, कोई काम का ना होना, कोई मतलब काम प्रॉपर ना होना, और पूरे जिस्म के अंदर एक दबाव, एक वज़न सा महसूस होना। मतलब आप समझें कि काम में बिल्कुल तवज्जो ही ना होना। और इस वजह से फिर सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम और सारे मामला वो चलते रहे। तो मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता था, बहुत अच्छे तरीके से देखता था। तो इसलिए फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, रब्ता किया और आप तशरीफ़ लाए। ठीक हो गया। और दूसरा मुझे एक और भी चीज़ बताइएगा कि आपने मेडिकल वगैरह भी चेक करवाया? आपको अगर कोई ऐसा फील होता है या वगैरह या मुझे मतलब ट्रीटमेंट मैंने करवाया था, लेकिन उसमें ऐसा कोई चीज़ क्लियर नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, सोते हुए आपने कहा कि आपकी मिसेज ने कुछ बताया था, वो क्या है? वो ये होता है कि जब मैं गहरी नींद सोया होता हूँ ना, तो मोस्टली मतलब मिसेज अगर उठी हो तो वो फील करती हैं कि मुझे वाइब्रेशन सी होती है, मतलब झटके से लगती है। जी ओके जी। और उस टाइम आप सोए होते हैं? उस टाइम मैं अपनी गहरी नींद सोया तो मुझे नहीं पता होता। और फिर जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये कहती हैं कि आज आपने बहुत ज़्यादा मतलब झटका लिया है। जी, लेकिन ये कभी कभार होता है ऐसे। ठीक है, वो सही है। दूसरा मुझे ये बताएं, जिस जगह हम अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जी जी, ये कुछ दरख्त है यहाँ पे नाज़रीन। फिर मैं आमिर कादी साहब की तरफ चलूँगा। थोड़ा सा इस दरख्त के हवाले से ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ये एक दरख्त है। अदनान पीछे कीजिएगा, एक कैमरा उस तरफ पैन करें। हाँ, एक वो पीछे दरख्त है, ठीक है। और ये दरख्त काफ़ी सूखा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। तो और कुछ ये भी साजो सामान भी आपका इधर मौजूद है, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे, जब मैं आया हूँ आपकी इस जगह पे, तो मुझे ये जगह थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि आपकी सिक्स सेंस जी 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 थोड़ी सी बिल्कुल ये आपने रखी मुर्गी। जी। तो जब मैं आपके घर में एंटर हूँ, मैं अपना थोड़ा सा पर्सनली बताऊँ कि मैं जब थोड़ा सा गुजरा हूँ इस एरिया में, मुझे थोड़ा सा सिक्स सेंस समझे। जी 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 ठीक है। मुझे इसके हवाले से थोड़ा बताएंगे? ये तकरीबन ना पिछले कोई 3 साल से ना, 3 साल पहले से ये बहुत अच्छी मतलब कंडीशन में था और फल फूल ये देता था बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन सडनली जो है ना कोई 2.5-3 साल पहले अचानक ही जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गया दरख्त। और इसने फिर जितने इस पे पत्ते थे, जितने इस पे वो मतलब जो भी चीज़ बनती थी वो सारा बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर साहब हमारे साथ आज खुसूसन आज हैं, हम लोग इस हवाले से आए हैं। आमिर साहब आइएगा प्लीज़। कैसे आमिर साहब, ठीक ठाक हैं? अच्छा, काफ़ी टाइम बाद हम एक फैमिली के पास अभी आए हैं, कुछ गैप रहा बीच में और इन्वेस्टिगेशन बाकी मामला चलते रहे। आमिर साहब, आपने इनकी ज़ुबानी साथ साथ सुनी, इनके बकौल के पहले मामला बिल्कुल ठीक थे, हालात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से ऐसी हर्डल्स आ गई ज़िंदगी में जिसकी वजह से इनमें प्रॉब्लम्स हैं। और ये एरिया आमिर साहब थोड़ा सा, अगर वैसे
भी देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ जैसे कुछ मामलात हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके साथ क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए वो तो देखने से ही पता चलेगा जी, कि जी। प्रॉब्लम है तो कहाँ पे है। बिल्कुल सही। तो रही बात जगह की तो आपको समझ आ ही गई है, हो समझ सकता आ भी है। रही है। तो अभी देखें बाकी तो ठीक है। तशखीस में जाएंगे तो इंशाल्लाह पता ठीक है। चलता है कि है क्या प्रॉब्लम है। एक में उसी प्रोसीजर की तरफ नाज़रीन हम जाएंगे जो आमिर साहब करते हैं। आपने यकीनन पहले उस पर देखा होगा। जो जो चीज़ें आपके साथ अटैच्ड होंगी या जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, विजिबल हो हाँ विजिबल हो जाएंगी। और फिर आप जो जो आपके साथ होंगे हम बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा ये एरिया भी साथ एक्सप्लोर कर लें। ठीक है आमिर साहब, तो मैं अभी थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम फिर साथ कर लेते हैं। अच्छा आमिर साहब ये जो दरख्त है ना ये वाला, हाँ ये दिखाइएगा नाम सही तरह। हाँ ये वाला मुझे, लेकिन आप उसको ऊपर देखें पूरा का पूरा खुश्क हो चुका होगा। खुश्क हो चुका है। इर्द गिर्द दरख्त ठीक है इसके, ये देखें ये वाला दरख्त देखें, बाहर वाला, साथ वो वाले ऊपर वाला भी ठीक है। और मैंने इसी दरख्त की कहनी है ये नीचे वाला। जी जी ओ देख के इधर आए इस साइड। जी जी मैं आ रहा हूँ। जी 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 मैं जी जी पैन कीजिएगा अदन। तो कुछ महसूस हुआ है। आमिर साहब ज़रा स्पेस दीजिएगा, जगह छोड़िएगा। हाँ ये दरख्त जो है वो बिल्कुल ऊपर तक दिखाएं अदनान। जी जी ओ बिल्ली आती है पहले, अच्छा करके ठीक है ठीक है। अच्छा ब्रदर ज़रा बात सुनिएगा, थोड़ा सा ये बताएं क्या आपको घर पे भी कुछ ऐसा महसूस होता है या आपके साथ ही आपको फील हुआ है? नहीं घर पे नहीं नहीं हुआ? नहीं नहीं, ठीक घर है, पे कोई चीज़ नहीं फील ऐसा महसूस जो हुआ, कुछ हो रहा है आपके साथ ही मेरे इंटरनली मतलब खुद हो मुझे रहा ये है। चीज़ फील होती है। ठीक है इंटरनली फील है, होती ठीक वही है। अभी बता रहे थे आप। सोए हुए तो मैंने वो तो मैंने बताया कि- ना, वो जी, बताया मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको घर में बाकी अफराद और आपको खुद, जी जी आपको सिर्फ महसूस हुआ है, सिर्फ बाकी मुझे किसी को नहीं महसूस- होता? नहीं 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 अच्छा मुझे ये बताएं ख्वाब वगैरह आपको कैसे आ रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, नॉर्मल है हर बिल्कुल चीज? नॉर्मल, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं होता अभी कि सिर्फ मैं हमने सोता- ये चेक करना है कि प्रॉब्लम है जी। या नहीं है। जी, जी। अच्छा अगर नाज़रीन, है तो कहाँ पे है? इसमें अब मामला एक और प्लीज़ हम क्लियर करते चलें कि घर पे इनको कुछ महसूस नहीं होता, इनके साथ जो मसाइल हैं उस पे हम आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वही बात होती है आमिर साहब कि जादू जब किया जाता है जी। तो वो एक स्पेसिफिक बंदे को अगर टारगेट किया गया है आमिर साहब, तो वो उसी पे सारे मामला चीज़ें भेजी जाती हैं, उसी को ऐसे ही है, महसूस होता है। बाद का ऐसा होता है कि बंदे के जब कारोबार या किसी भी जॉब पे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है ना, जी तो हर चीज़ को ना एक पहलू पे नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने कुछ करवा दिया। हाँ ये भी होता है, जारी बात है, हो सकता है वहम हो, हाँ वहम हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि तीसरा वहम, तीसरा वहम है, तो वो हम वहम सी देखेंगे। कैफियत सी लग रही है मुझे, जी जी लेकिन चेक करने में हर्ज भी कोई नहीं है। जरूर जैसे तो वो अपना तशखीस में करते हैं बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कुछ है भी हो या सकता है नहीं। ना भी हो, इनका ये आपके लिए भी है। ठीक ये नहीं कि मतलब जो चीज़ अगर आपके साथ होगी तो आएगी सामने, अगर नहीं है तो कुछ नहीं पॉजिटिव होगा। आपके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल हो गया फिर आपका। फिर ये है कि आपने शुक्र अदा करना चाहिए। पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल। इजी रहना है, कोई मसला चलें जी, नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है।
जी नाज़रीन, हम अंदर आ चुके हैं और अब आमिर साहब वो प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। तो आमिर साहब उस प्रोसीजर की तरफ चलिएगा। खुशी पढ़ना जी आप बिस्मिल्लाह करें। अगर इस दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा महसूस हो तो आपने कैफियत ज़रूर बतानी है इस प्रोसीजर के। जी नाज़रीन, आप देखेंगे, आप भी देखिएगा जी, आपको क्लियर जो नज़र आता है जी वो आपने बताना है साथ साथ, ठीक है। और देखते हैं कि क्या मामला था। कॉर्नर्स पे देखिएगा, ठीक है, कुछ बने आपने देखना है। राइट का जो टॉप कॉर्नर है ना, जी, इसके ऊपर कुछ मुझे फेस नुमा चीज़ नज़र आ रही है। किस तरह का फेस है? बड़ा अब नॉर्मल सा फेस है जिसकी एक आंख नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। मतलब कोई मखलूक टाइप? महलूक है। अब नॉर्मल सा फेस लग रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे इंसानी नहीं है। इंसानी नहीं। इंसानी नहीं है, जैसे कि जस्ट लाइक अ बेयर। ओके, ठीक है, और भेड़िया टाइप, वो जी बरमानस टाइप है। वुल टाइप या वुल टाइप है, बरमानस ठीक टाइप है, ठीक है, लेकिन आंख जो है ना वो इक्वल नहीं है, एक आंख नीचे और एक ऊपर है। ठीक है। कि गैर इंसानी महलूक है तो इनकी शक्लें अल्लाह ताला ने ऐसी तरह बना हाँ। दी कि ऊपर टेढ़ी मेढ़ी सी ना, जी अजीबो गरीब सी। जी जी उसके जैसे अलावा हॉरर देख- मूवी देखते हैं ना, जी, जी। इस टाइप की आती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वही चीज़ स्टिल जो है मेरी तरफ देखते जा रही है। अच्छा, आपकी तरफ देख रही है। यस, Normal- उसकी जो एक आंख है ना, जी जी। जो लेफ्ट साइड की आंख है वो मेरी तरफ कंटिन्यूटी से देखती जा रही है, और राइट आंख जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से मध्यम हो गई है, डिम होती है। यानी कि अब नज़र नहीं आ रही, पहले नज़र आ रही थी, अब नहीं नज़र आ रही। ठीक है। अब सिर्फ एक आंख ही उसकी जो है ना जो आपकी तरफ देख मेरी रही है। तरफ देख रही है। जी वो बिल्कुल। इसलिए आपकी तरफ देख रही है कि ये आपके साथ अटैच है, जी जी जिसने आपको परेशान किया होगा, यानी जी कोई काम ना करने दे रही है। जी, जी, आपका रोक दिल कर नहीं कर रहा काम करने को। जी जी जैसे आप पहले एक्टिव थे, जी। अब वो उस तरह पहले अब एक्टिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीज़ है जो आपके साथ अटैच है। थोड़ा सा हमें अच्छा, आगे अब बढ़ाइए। इसका मुझे ये फील हो रहा है कि इसने अपने फेस की रोटेशन को तब्दील की है, चेंज कर दी। यानी किस तरफ कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई मतलब सांप का एक फेस होता है ना, ठीक है। तो ये फेस मुझे राइट साइड पे उसी कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसने रोटेशन अपनी चेंज कर ली है। पहले बिल्कुल फ्रंट पे मुझे नज़र आ रहा था, अब साइड पे हो अब गए। वो राइट साइड पे मतलब इस तरफ को देख रहा है, इस आपका तरफ राइट को। पे, आपका जी राइट पे। जी 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 जी। ठीक है, और इसकी भी आंखें ऐसे फील हो रही हैं जैसे कि अजदहा होता है ना, बड़ा सांप, ठीक है। उस तरह की आंखें लग रही हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये चेंज हुआ, पहले ये कॉर्नर नहीं था जी बिल्कुल बिल्कुल जो ऊपर से अजदहा बना है। एग्जैक्टली। जैसे इसने फन खोला होता है। हाँ, ये भी बना है भाई, पहले जी नहीं था। जी जी, जी ऐसे जी ही। बिल्कुल पहले ऐसे सिर्फ ही। वो जो शेप थी बरमानस नुमा, ये मुशारिफ बहुत ही, भाई हाँ। ऐसा है कि इसने ये महलूक है ना, हाँ। ये फौरन शक्ल चेंज कर गई है। ये मुख्तलिफ शक्लों में अब आएगी। नाज़रीन, अपना आप ये दिखाएगी। ऑन द राइट साइड अगर हम इस फुटेज पे देखें तो जो मोबाइल की फुटेज चल रही है उसके ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर वो टॉप राइट पे है, एक अजदहा टाइप। अजदहा टाइप बन रही है वो चीज़। इन पे जो भी साथ चीज़ें अटैच्ड हैं, मखलूक़ात हैं, वो आप भी देख पा रहे पहले वो होंगे। बनमानस की शक्ल में हाँ, है, हाँ। अब वो चेंज करके अपनी अजदहे की शक्ल में चली गई है। बाकी अच्छा, कोशिश सेंटर कीजिए में कोई देखिए। अगर कोई इंसान नजर आता है या कुछ और जगह बनती है। सेंटर में देखे कुछ ये है कुछ बन रहा है, ये क्या है? हाँ, सेंटर में क्या बना है? सेंटर में भी बस ये कुछ है, ये क्या जी बना जी है? जी, ये तकरीबन कह लें कि इसकी कोई 5 आंखें नज़र आ रही हैं।
5 आंखें 5 आंखें हैं, ठीक है 2 ऊपर नीचे हैं और 2 बिल्कुल क्लोज हैं और एक उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे अकेली आंख है। ठीक है 5 आंखें कोई- टोटल 5 आंखें 5 थोड़ा आंखें भारी लग नजर रहा आ है रही हैं। जैसे दूर से हल्का सा मुझे फील हुआ है। आप देखें, गौर से देखें। जी बिल्कुल 5 आंखें सी अच्छा हैं। ये यानी कि एक ऐसी महलूक जिसकी 5 आंखें हैं जी ये ऊपर अभी कुछ है। ऊपर शेडो सा है लेकिन मतलब कोई हाँ, चीज़ वो clear वाज़ेह नहीं नहीं है। जी 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 वाज़ेह नहीं है, सिर्फ ये जो सामने है ना। ये सेंटर वाली बात है जी 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 सेंटर जी। वाले 5 वाज़ेह हो आंखें गए। हैं और इसका ऐसे लग रहा है कि इसका जो फेस है ना जी जी किसी बड़े सांप की तरह है अच्छा और नीचे से इसका मुंह हल्का सा खुला हुआ लग रहा ठीक है और है। इसके दोनों जानिब के जो मतलब आंखें हैं ना जी जी वो बहुत शार्प होती जा रही हैं, गहरी सी होती जा रही हैं, अपना रंग बदलती जा रही हैं। ठीक है मतलब बड़ा अजीब ये सी येलो टाइप आंखें आंखें इसकी किस टाइप की लग रही है मतलब रेड भी शेड आ रहा है और येलो सा भी शेड आ Yellow रहा type, है, मल्टी टाइप शेड है। जी multi-type। जी कुछ और अगर आपको नजर आए। ये यहाँ नजर हम देखो यहाँ पे अक्सर जब लोकेशंस पे जाते हैं और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही मुझे ना। यहाँ चेक करें कोशिश ये करें, कॉर्नर अगर तो चेक होता करें है तो ठीक है, नहीं तो जो नजर आए हैं वो चीजें आपके corner साथ check हैं। करें। कॉर्नर के ऊपर भी कुछ है लेकिन मुझे सही नज़र नहीं आ हाँ, रहा। ये अभी बना है, अभी बना है, मैं देख पा रहा हूँ। ये देखें, ये अभी कुछ आया है, अभी आया है। अभी थोड़ा लाइट ऊपर मारे होंगे, थोड़ा बैक करें, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा। ये अब देखें कॉर्नर पे कुछ बना है। हाँ जी बन रहा है लेकिन वाज़िया नहीं हो रहा है, ये मतलब इनविजिबल सा लग रहा है ज़रूर है है लेकिन ये क्लियर नहीं है। मुझे भी क्लियर नहीं, लेकिन ये भी शक्ल टाइप लग रही है। पहले जो 2 चीज़ें थी ना वो तो बहुत क्लियर। ये जो लाइनें आ रही है रेड जी 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 ये 2 लाइनें हैं रेड से कलर की लेकिन वाज़िया नहीं हो रही है क्या चीज़ है। ठीक है आते हैं इसके जी वापस जी यहाँ पे इधर वापस आए यहाँ पे जी एज इट इज है या कुछ चेंज है नहीं चेंज है यहाँ पे अब मतलब कोई ऐसी क्लियर चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ शेडो सा है ठीक है लेकिन वो वाज़िया नहीं है। ठीक है अब वो जी चीज फैल रही है। जी और नीचे स्टिल उसी तरह ही है जैसे ठीक है, वो आंखें एक बाहर। बड़ा सा चेहरा बना हुआ है सांप का ठीक है और उसकी आंखें नुमाया हो रही हैं ठीक और है कभी वो आंख छोटी हो जाती है, कभी थोड़ी सी वाज़े हो जाती है, यानी कि वो एक जगह पे आंख नहीं उसकी महसूस हो रही। इस कॉर्नर पे चेक करें ये कुछ बन क्या है? हाँ जी ये भी कुछ अब नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन इसके मुताबिक कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। ये दो एक यहाँ पे बाजी हुई है जी 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 और एक ये वाज़े हाँ जी ये अभी भी लेकिन वाज़े आमिर साहब इसमें इनके केस में नाज़रीन कोई इंसान नहीं नजर आ रहा, इनके साथ मखलूक मखलूक है। मखलूक वही बात और ये करने जा रहे हैं। वो मखलूक है जो किसी ने छोड़ी हुई छोड़ी हुई नहीं है, छोड़ी हुई नहीं नहीं है, ठीक इस है। घर की मखलूक है अच्छा हाँ जी ठीक है, जादू जैसे- शादू नहीं है। हाँ जैसे इन्होंने कहा है ना कि ये 40 ये वो 84 से रह रहे हैं। 87 से हाँ। वो क्या नाम है 90-40 का ये घर बना हुआ है 90-40 तो पहले इसमें कब्रिस्तान होता था हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके इर्द गिर्द सारा कब्रिस्तान सारा भी है। कब्रिस्तान था अब घर बन गया ये तब की मखलूक है वही बात होती है जब लोग इनके कंस्ट्रक्शन ऊपर कर लेते हैं। हाँ जादू वादू नहीं है इनके ऊपर ठीक है। किसी किस्म का ये मखलूक है ठीक है, ये जरा बताएं जरा रिपीट करें दोबारा जी बिल्कुल ये एज इट इज़ उसी तरह की है कि जैसे आपको पहले बताया गया था कि इसकी तकरीबन कोई 4 से 5 आंखें नज़र आ रही थी फिर ठीक है। अज़दहा आ गया। और फिर अजदहा आ गया। अब इसने अब अपने चेहरे को फिर थोड़ा सा ना रोटेट किया, ठीक है, एक तब्दील सा किया लेकिन नुमाया नहीं हो रहा। ठीक हो गया पहले जैसे नुमाया हो रहा था अब नुमाया नहीं हो रहा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन अभी सारा हमने प्रोसीजर देखा। अमूमन हम जब फैमिलीज़ के पास आते हैं तो लोगों ने जादू किया होता है,
और जादू के ज़रिए चीज़ें भिजवाई होती हैं और उनके साथ जो भी चीज़ अटैच्ड होती है या जिसने करवाया होता है जादू, वो आमिर साहब सामने ले आते हैं, वो चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन इनके केस पे आपने खुद भी देखा कि आपके साथ कोई इंसानी मखलूक या इंसानी इंसान के थ्रू मखलूक, हाँ मतलब वो नहीं आया या किसी ने आप पे जादू नहीं किया हुआ, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। आप इस चीज़ से बिल्कुल अब एग्री होना चाहिए कि आप पे किसी ने जादू नहीं किया हुआ। जो भी मसाइल हैं वो आमिर साहब बेहतर गाइड करेंगे कि वो इस घर में, जैसा उन्होंने जिक्र किया, इस घर में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या आपका कहीं से गुजर हो, वहाँ से आपके साथ चीज़ अटैच्ड हो गई हो, मतलब कुछ बात होते हैं ना जहाँ से कोई ना कोई चीज़ आपके साथ लग जाती है, ठीक है, आपका डेली आना जाना अगर है तो रास्ते में से कोई चीज़ का आपके साथ गुजर हो सकता है या कोई अमल दखल हो सकता है जिसकी वजह से वो चीज़ थोड़ा सा रिएक्शन दे रही है। तो आमिर साहब मैं चाहूँगा एक बार दोबारा भी घर देखूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमने आज सारा देखा, आपने भी सारी चीज़ें जो दिखाई हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उसमें ये है कि जादू तो इनके ऊपर नहीं है, ठीक है, वो क्लियर हो गया, वो क्लियर है, वो ये वहम अपने ज़हन से निकाल दें। ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि 1940 या 42 या 43 का जब से ये घर बना हुआ है, ये जगह 82 घर 82 का बना है, लेकिन उससे पहले ये सारा कब्रिस्तान था, ऐसे ही बताया आपने। तो कब्रिस्तान का आपको पता है, आपको भी इल्म है, कब्रिस्तान में इस तरह की मखलूक रहती है। तो उसके बाद जब घर वगैरह बन गए, जिसने अपना अपना घर बनाया, तो जहाँ जहाँ जो मखलूक थी शुरू से रह रही, वही होता है कि अब नई कंस्ट्रक्शन में भी होता है हमें सब कि जब नई सोसाइटीज़ बनती हैं तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, कब्रिस्तान होते हैं या कुछ ऐसी आबादी नहीं होती ना वहाँ पे, बाद जगहों पे कब्रिस्तान नहीं होते, नहीं होते, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम की जाती है ऐसे वो की जाती है, या भिजवाया जाता है या किया जाता है, तभी मसले वहाँ पे खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हम सब यहाँ पे अब इनके साथ अगर कहीं से भी कोई चीज़ अटैच हुई है तो उस हवाले से क्या प्रोसीजर है साहब कि इनके साथ अटैच नहीं हुई कोई चीज़? अच्छा ठीक है, किसी अटैच तब होती है जब कोई छोड़ी जाती है, भेजी जाती है, ये तो शुरू से रह रही है इनके साथ। ओके, इसका क्या सलूशन हो सकता है? ठीक है, क्या सलूशन दे सकते हैं? इसका सलूशन ये है कि इस घर को हिसार किया जाएगा, ओके, और इसका हल किया जाएगा ना, इस घर का हिसार किया जाएगा। अच्छा, तोड़ उस चीज़ का होता है जो बेचा जाता है, राइट, या खुद से कोई आ जाए या बेच दे, ये तो पुराने रहने वाले घर हैं, पुराने रहने वाली चीज़ें, तो पुरानी रहने वाली चीज़ों को उनका हिसार किया जाए तो उनको साइड पे किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसका हिसार करते हैं तो ये जो मखलूक है इसको हम उठा किसी और तरफ भेज देंगे। अच्छा, अगर यहाँ कोई नज़दीक कब्रिस्तान मौजूद हुआ तो वहाँ चली जाएगी, ठीक है, बजाय किसी घर में जाए। जैसे ये परेशान, कोई दूसरा परेशान तो नहीं होना चाहिए ना, क्यों जी भाईजान? ये घर तो आपका अपना है, जी बिल्कुल, ठीक है, मतलब हम वो उस सेंस में भी नहीं जाते कि इंसान ने छोड़ता है कि जी छोड़ दें, नया घर ले लें, कुछ चीज़ें होती हैं वो साथ ही अटैच भी हो जाती हैं, वो साथ आ जाती हैं। तो आमिर साहब ये जो प्रोसीजर आप करेंगे ये इसमें कितने दिन रिक्वायर हो सकते हैं? इसको अगर इख्तियार करना चाहें या ख़ात्मा करना चाहें, जिसमें हम जादू के लिए आप 23 या 1 महीने का टाइम कहते हैं, 21 जी जी जी, सेम वही होगा, ठीक है, ठीक है, इसका भी इंशाल्लाह जब अगर स्टार्ट करते हैं तो या तो 21 दिन आएगा, ठीक है, 31 दिन आएगा, ठीक है, 2 टाइम में एक टाइम आ जाएगा, तो जो टाइम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपके सामने चीज़ें थी, आपने जो भी चीज़ें देखी हैं उसमें मेरे नहीं ख्याल के इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, क्योंकि अक्सर हम जब देखते हैं तो बहुत सी मामलात होते हैं जो इंसान बड़ी उसमें बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अब देखना चाहिए कि आपके साथ सिर्फ जो चीज़ें जिस तरह आमिर साहब ने बताई हैं कि वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आपके साथ फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इंसानी रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आमिर साहब भी आपको डेफिनेटली चीज़ें बताएंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि आपका वो जो बैक यार्ड है वो थोड़ा सा अकेला खुद जाके आपकी इजाज़त हो तो इन्वेस्टिगेट कर लो। नाज़िन कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं तो वो मैं दोबारा देखूँगा, तो आइए उस तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा शाहज़ेब उधर ही रखिएगा कैमरा, अदनान यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं दोबारा ये लॉबी से हम जैसे ही गुज़रते हैं तो एक अजीब सा महसूस होता है वीराना। ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द आबादी है लेकिन बहुत खामोशी है, गुंजानबाद इलाका है और ये अजीब सी यहाँ पे मुझे पर्सनली तौर पे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही, स्मेल भी है ना।
मतलब एक कहते हैं ना कि एक खौफ आना इस जगह से आ रहा है। मतलब हम इस जगह को जानते भी नहीं हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन, वो कहते हैं कि अक्सर हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, या आम इंसान भी, हम आप में से भी इस तरह बात करता है कि जी मैं एक ऐसे घर में गया जहाँ पे मुझे खौफ आता है, या मैं फ़लानी जगह पे जाने से मैं कतराता हूँ। तो यहाँ भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं जैसे ही इधर एंटर होता हूँ, अंदर ठीक है, वो एरिया ठीक है, इधर जब मैं आता हूँ शायद खामोशी की वजह से या कुछ ऐसे मामला हैं। EMF पे मुझे पहले रीडिंग महसूस हुई है इधर, लेकिन कुछ ऐसे मामला नहीं हुए। तो मैं हमेशा वो बात पे फोकस करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द माहौल को थोड़ा सा साफ़ रखें, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे वही हमें रिएक्शंस मिलें। कुछ जगहों में, हम लास्ट जब हम गए हैं वो हवेली में, जो 100 साल पुरानी हवेली थी, वहाँ भी हालात आपके सामने थे। वहाँ तो पत्थरों की बारिश ख़त्म ही नहीं हुई। ये इन्हीं का कुछ सामान है, इन्होंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है, और कुछ इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं। अभी मैं क्या अपने होने का एहसास दिला सकते हैं अगर आप यहाँ पे हैं? हम आपकी जगह पे आए हैं, क्या हमारे अलावा इधर कोई मौजूद है? थोड़ा सा वो लाइट दे के वो थोड़ी सी हुई है। थोड़ा बैक कीजिएगा, उस तरफ कीजिएगा। काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और ये इलाका जिस तरह पहले भी हमने बयान किया कि ये कब्रिस्तान पे बना है सारा। क्या हमारे अलावा इधर कोई मौजूद है? क्या इस दरख्त पे हमारे अलावा कोई मौजूद है? बगैर नुकसान पहुँचाए होने का एहसास दिला सकते हैं? बहुत खामोशी है, इंतहाई खामोश। जितनी नाज़रीन हमारे पास एक्सेस थी, हम आज इन्वेस्टिगेट किया हमने इलाके को, जगह को। फैमिली यहाँ पे रहती है, और मैं वही बात को बार बार करूँगा कि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की एक्टिव हो। हर इन्वेस्टिगेशन की एक डिफरेंट हमें स्टोरी मिलती है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। तो अभी जितना भी आपके सामने चीज़ें हुई हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी हम हाईलाइट करें कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान पे जादू हुआ हो, कुछ वहम भी होता है। और अब देखें, इनके साथ जो मसला थे वो जादू की नहीं है, वो एक मखलूक़ात रिलेटेड चीज़ें हैं जो इंसान के साथ साथ चलती रहती हैं। तो अभी आमिर साहब को भी हम बुलाते हैं और इसको एक बाइंड अप करते हैं। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आमिर साहब आइएगा। आप कुछ कहना चाहें? हमने जो भी प्रोसीजर किया उसमें सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। कुछ डाउट्स हैं तो वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ सवालात हैं कि उस चीज़ के हवाले से, या जो आपके साथ अभी मामला हैं। आमिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। कुछ आप अगर हमसे कहना चाहते हैं अपने जो माइंड में वो इजी, मतलब ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंप्लीट टीम के आने से मैं इस चीज़ पे बहुत सेटिस्फाइड और मुतमिन हुआ कि एक चीज़ जो मुझे पिंच कर रही थी इंटरनली तौर पे, वो कम से कम विजिबल हो गई है, वाज़ेह तौर पे मुझे नज़र आ गई। असल प्रोसीजर मसला क्या था, एक्चुअल मतलब जो चीज़ थी वो क्लियर हो गई कि किसी ने करवाया है, ये नेचुरल तरीके से शुरू से ही कुछ ऐसे मामला थे। तो आप
आपका मतलब मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी एक कॉल के ऊपर मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया। Thank मैं you आपका very बहुत much. मशकूर हूँ, बहुत अभी ज़्यादा। आप आमिर साहब से राब्ते में रहिएगा, ठीक है। इसका जो भी आगे Procedure, सोल्यूशन है जी जी वो ज़रूर करवाइएगा। अल्लाह है। आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। हमें दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये है कि आप हमसे जब मर्ज़ी कांटेक्ट कर सकते Thank हैं। you so much. तो Thank you so नाज़रीन, आपके सामने सारा आज का प्रोसीजर था। आमिर साहब ने जो इन पे जो भी मामला थे वो भी बड़े क्लियरली दिखाए। जो चीज़ थी वो इन्होंने बड़ी वाज़े तौर पे मामला दिखा दिए हैं। जी 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 एक चीज़ नोट किया, हमने जितने भी काम किए, जी जी ये 5 आंखों वाली जो मखलूक है। पहली बार है जब हाँ, ये है। हमने ऐसे ज़रूर देखे हैं कि कुछ आंखें नज़र आ रही हैं। 4 से 5 हाँ, आंखें थी उसकी। तो ये ऐसी मखलूक़ात अपनी शक्ल जो है या ऐसे वाज़िया कर रही हैं। हर एपिसोड में हम देखते हैं कि जो भी हम उस मखलूक को इन्वेस्टिगेट करने निकले हुए जी हैं, जी जी वो हर जगह पे हम जब रिपोर्ट बनाते हैं, रेंड करते हैं, तो वो हर एक डिफरेंट स्टोरी होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। कभी हमें ऐसी मखलूक मिल जाती है या कभी हम ऐसी चीज़ कैप्चर कर जाते हैं जो हम खुद दंग रह जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ हमें कैप्चर हो जाती है जो हम खुद हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और ये 5 आंखों वाली आज आ गई। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये सारे आपके सामने था। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेफ ज़दा हो सकती है, या कोई आपके माइंड में डाउट्स हैं, या आपके ऊपर कुछ ऐसे मसाइल हैं, आप समझते हैं कि जादू के इशूज़ हैं, तो आमिर साहब को भी बुला सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी और टीम असेफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा